2 दिन पहले हमें अल्फ़ा का ट्रेलर देखने को मिला और अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी जानो तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिस नहीं करोगे दोस्तों। पर हाँ, अगर जानना ही है तो मैं बात कर रहा हूँ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फ़ा की। अब मल्टीपल डिलेज़ के बाद फाइनली ये मूवी हमें 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। और ऑनेस्टली भाई ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी वही है जो हमने टाइगर वॉर और पठान में देख चुका है। बस इस बार फोकस है नए फेस पर। अब वैसे तो मूवी के डिले होने के पीछे ऑफिशियली कुछ और भी रीज़न होंगे, पर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो वॉर 2 को लेकर जो बैकलैश मिला था और दूसरी तरफ धुरंधर जैसी मूवी की सक्सेस ने भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ा दी थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अल्फा का धुरंधर के साथ कंपेयर करना सही नहीं लगता, क्योंकि दोनों स्पाई जॉनर में फॉल तो करती हैं पर दोनों का प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है। धुरंधर एक ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच लेती है, वहीं अल्फा एक स्टाइलिश एक्शन स्पाई फिल्म बनना चाहती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले ऐसी मूवीज़ नहीं देखी है। जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजीज बहुत हद तक इसी स्टाइल में काम करती है, पर बॉन्ड की खासियत सिर्फ स्टाइल नहीं है, वहाँ स्टाइल के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और उससे भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और फिलहाल अल्फा के ट्रेलर देखकर मुझे वही कंसर्न फील होता है, क्योंकि ये अपनी स्पाई यूनिवर्स मूवी से बहुत ज़्यादा अलग नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर दिख रहा है। अब तक हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला एंगल देखने को मिल रहा था हर एक मूवी में, पर यहाँ वो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ऑनेस्टली अगर ऐसा सच में रहा तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज लगेगा, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर मूवी में वही सेम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है एंड ऑडियंस उस चीज़ को देख देख कर थक चुकी है। ट्रेलर को देखकर फिलहाल लग रहा है कि मैटर एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है, जहाँ बॉबी देओल का कैरेक्टर फतेह ही मेन विलन लग रहा है और उसका ऑब्सेशन है अल्फा प्रोग्राम। अब ट्रेलर के हिसाब से अल्फा प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव लगता है जहाँ इंडिया के लिए हाईली ट्रेंड सोल्जर तैयार किया जाता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो फिर सीता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ मल्टीपल एलाइट सोल्जर्स क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? और इसी वजह से मुझे लगता है कि अल्फा प्रोग्राम में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं चल रही, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। हो सकता है सीता ही उस एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल रिजल्ट हो, बिल्कुल एक सुपर सोल्जर्स कॉन्सेप्ट की तरह। कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं कह रहा, पर उसी डायरेक्शन में कुछ कुछ। और बॉबी देओल के कैरेक्टर शायद उस प्रोसेस को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो, लीगली या फिर इलीगली। और इसलिए शायद अनिल कपूर का कैरेक्टर सीता को भेजता है उसे रोकने के लिए। अब हो सकता है ये मेरी थ्योरी पूरी तरह से गलत निकले और अल्फा प्रोग्राम सिर्फ एक मिलिट्री ट्रेनिंग इनिशिएटिव ही हो। लेकिन असली बात ये नहीं है कि अल्फा प्रोग्राम क्या है, असली बात ये है कि मूवी उस कॉन्सेप्ट को कितना इफेक्टिवली यूज़ करती है। क्योंकि वाईआरएफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से यही रहा है कि ये लोग ग्लैमर और एक्शन पर फोकस करते हैं, ना कि स्टोरी पर। और फिलहाल ट्रेलर देखकर मुझे वही फील आ रही है। मुझे अभी तक आलिया भट्ट के कैरेक्टर के साथ वो इम्पैक्ट फील नहीं हुआ एंड ऑनेस्टली शर्वरी के कैरेक्टर को तो ट्रेलर ने ऑलमोस्ट साइड ही रखा हुआ है। उसका गोल क्या है, उसका मोटिव क्या है, स्टोरी में उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है। एंड इसलिए मैं उस कैरेक्टर को ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल। जब देख लूँगा कुछ उसका पोटेंशियल तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। वहीं अगर मैं एक्शन की बात करूँ जिस पर ये लोग पूरी तरह से रिलाई कर रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली इंडिया में जब वुमेन सेंट्रिक एक्शन फिल्म बनती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक्शन सच में वुमेन सेंट्रिक फील हो। जैसे रिसेंटली बैलेरिना में देखने को मिला या फिर मार्वल की ब्लैक विडो में देखने को मिलता है। पर यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं होता है कि एक्शन ज़बरदस्त हो रहा है, कुछ बढ़िया तगड़ा हो रहा है। यहाँ सिर्फ वो लोग स्टाइल दिखलाने पे ही फ़ोकस करते हैं, प्रॉपर एक्शन दिखलाने में नहीं। एंड वहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ फिर मिस आउट हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से आपको एक्शन डिज़ाइन करना चाहिए। मुझे अब तक अल्फ़ा में वो चीज़ फ़ील नहीं हुई। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, कुछ बेहतर हो, पर अभी मुझे एक्शन से फ़ील नहीं हुआ है कि आलिया भट्ट कुछ तगड़ा डिलीवर कर सकती है यहाँ पे। अगर स्टोरी एवरेज भी निकलती है और कम से कम एक्शन एकदम पीक लेवल का इन्होंने दे दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर ऑडियंस को फ़ील हो जाएगा कि चलो ठीक है, इन्होंने एक्शन में ज़बरदस्त किया। पर अभी तक सारा कुछ मीडियोकर सा ही फ़ील हो रहा है, स्टोरी, एक्शन एंड वो जो सीता को इन्होंने थोड़ा-सा साइको वाला एंगल देने का ट्राई किया है, वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जम नहीं रहा है। हो सकता है मूवी में वो ज़्यादा ग्रेटर पर्पस फुलफ़िल कर दे, पर अभी फ़िलहाल मेरे लिए वो एक डिसअपॉइंटमेंट ही है ओवरऑल। तो ना मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, ना ही मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हूँ। पर हाँ, अगर मूवी ने अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर दिया और एक्शन को जेन्युइनली मेमोरेबल बना दिया मेरे लिए, तो अल्फ़ा एक वाईआरएफ यूनिवर्स के लिए एक डिफरेंट अप्रोच बन सकती है।